नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, अभी हम मौजूद हैं पटना के बापू सभागार में। कार्यक्रम क्या है? महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जा रही है। राणा भामा महासम्मेलन का आयोजन किया गया था और वैश्य समाज के और क्षत्रिय समाज के भाजपा के नेताओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा पूरे बापू सभागार को पाटने का काम किया गया था। देखिए, इसी क्रम में हमारी नज़र पड़ती है एक नौजवान पर जो बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ यहाँ उपस्थित है। नाम है रवि रंजन। रवि रंजन जी बहुत लाव लश्कर के साथ यहाँ हैं, क्या कहिएगा? धन्यवाद सर। ये राणा भामा सम्मेलन था और हम लोग राणा के वंशज हैं। और हमारे वहाँ जितने बाढ़ के हमारे भाई थे, मंत्री जी का बुलावा था। हम सभी भाई मिलकर। कौन मंत्री जी का बुलावा था? जो हमारे संयोजक हैं नीरज कुमार बबलू। हाँ, नीरज बबलू जी का हम लोगों को बुलावा आया था। वो आए भी थे हमारे क्षेत्र में और हम लोग उसी को ध्यान में रखते हुए इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए लगभग 250 गाड़ियों से 1200 लोग यहाँ पे हम लोग चलकर आए और यहाँ पार्टिसिपेट किए हम लोग और कार्यक्रम बहुत सफल रहा। तो आप भी देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों को अपने बता देना चाहता हूँ कि रवि रंजन जी ये बताना नहीं भूल रहे हैं कि 250 गाड़ी लेके आए हैं, 1200 लोगों को लेकर आए हैं। देखिए, उम्र कम है लेकिन तपे तपाए राजनेताओं की तरह वक्तव्य दे रहे हैं। इशारा बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की तरफ है क्या? आला कमान को कुछ सचेत करना चाहते हैं कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को हटाओ और रवि रंजन को लाओ? क्या खेल क्या चल रहा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम आला कमान को सचेत करना चाहते हैं, ना हमारी वो औकात है कि हम ऐसा कर सकें। हमारा कार्य है कि हम अपने क्षेत्र में काम करें और पार्टी देखे, पार्टी को निर्णय करना है कि किनको आगे लाना है, किनको चुनाव लड़ाना है और किनको जिताना है। हमारा बस एक बड़ा संगठन है वहाँ पे। हम सभी भाई मिलकर वहाँ एक टीम रवि रंजन बनाए हुए हैं जिसमें लगभग 4500 लोग मेंबर हैं और हम लोग वहाँ कई सामाजिक कार्यों में संलग्न हैं। लाइक किसी को खून की ज़रूरत होती है तो हमारी टीम उपलब्ध है, किसी को आँख की रोशनी की ज़रूरत होती है तो चूँकि हमारी पत्नी डॉक्टर है तो वो इलाज हम मुफ्त करा देते हैं। किसी को वृद्धा पेंशन बनने में दिक्कत हो रहा है तो वो करवा देते हैं। किसी को विधवा पेंशन बनाने में दिक्कत हो रहा है, नहीं मिल पा रहा है तो वो करा देते हैं। ये छोटे छोटे कार्य हैं जिनको अभी किया जा रहा है और लोगों को जोड़ा जा रहा है जात पात से हटकर। हमारे साथ जितने लोग अभी आए हैं, राणा भामा का सम्मेलन है लेकिन यहाँ भाई हमारे जो खड़े हैं ये धानुक समाज से हैं। हमारे इधर जो भाई खड़े हैं ये पिछड़े समाज से हैं। हमारे जो इधर भाई खड़े हैं यादव समाज से हैं। तो हमारी जो टीम है, इस टीम में हर एक जात के लोग हैं। और राणा भामा सम्मेलन में इनका ये था, क्योंकि राणा भामा सम्मेलन सिर्फ वैश्यों और राजपूतों का सम्मेलन नहीं, ये ऐसी शौर्य गाथा है जो हर एक आदमी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और हर एक कोई उनका जो है जयंती जो है उनमें शौर्य और उनके पराक्रम की चर्चा करते हैं। मैंने तो शुरू में ही कहा कि कुशल राजनेताओं का सारा लक्षण आप में दिख रहा है। 4500 कार्यकर्ताओं की टीम बना ली है, पत्नी डॉक्टर है, चिकित्सा शिविर भी लगा रहे हैं, साथ में आए हुए लोगों की जाति भी बता रहे हैं। लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ बाढ़ विधानसभा क्षेत्र ही आपका दिख रहा है। देखिए, हम निश्चितन हम बाढ़ विधानसभा में ही काम कर रहे हैं। और आपको एक और जानकारी दें कि हम 25 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे और मात्र 5 दिनों में 10,000 सदस्यों को हमने जो है वो जो सदस्यता अभियान चल रहा था उसमें पार्टी में ज्वाइन कराया और ये भारत में सबसे तेज है। कई लोगों ने इससे ज़्यादा जरूर बनाया होगा, बिहार में हम दूसरे नंबर पे हैं, लेकिन 5 दिनों में मात्र 10,000 सदस्य बनाने का जो ये रिकॉर्ड है वो हमारी ही टीम को है और हमारे ही नाम से। देख लीजिए, मैंने शुरू से कहा, देखिए मोदी जिंदाबाद। देखिए, बिहार के राजनेताओं, उसमें भी अगर एनडीए के राजनेताओं की बात करें तो देखिए साफ साफ कोई बात नहीं कहते हैं। चुनाव में लड़ना है, हम भी दावेदार हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे जनता की इच्छा है, जनता का प्यार है, आला कमान तय करेगा। लेकिन अपनी उपस्थिति और अपनी शक्ति आला कमान को दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। उसी तर्ज पर रवि रंजन लगातार लगे हुए हैं। रवि रंजन जी, एक और सवाल जाते जाते आपसे करना चाहूँगा। लगातार बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में लल्लू मुखिया एक बड़ा नाम गूंज रहा है, तो क्या लगता है कि यदुवंशी वर्सेस रघुवंशी टकराव होगा क्या?
देखिए, लल्लू मुखिया जो मैं जिन्हें जानता हूं वो बख्तियारपुर से पहले पूर्व विधायक रहे हैं। आप जिन लल्लू मुखिया की बात कर रहे हैं, करमवीर सिंह उर्फ हाँ, लल्लू मुखिया की वो बात कर पिछली बार चुनाव लड़े थे हाँ। और निर्दलीय चुनाव लड़े थे। हाँ। चूंकि जो पिछला चुनाव था उन्होंने कई तरह के कई प्रोमिसेस किए जो पूरा नहीं हुआ, तो वो लड़े, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक आदमी खड़ा होता, हर एक आदमी का ये जो अधिकार है कि वो चुनाव में लड़े। हम लोगों का काम है कि अपनी जनता को अपनी बातों को समझाना, भारतीय जनता पार्टी के विचारों को उनके पक्ष में रखना। और आज तक का जो इतिहास वहाँ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ही जीतती चली आ रही है। और हर एक सीट जो है कुछ जातिगत आधार पर भी बटा हुआ है, जैसा आपको पता होगा। बिल्कुल। तो हमने कहा भी यदुवंशी वर्सेस रघुवंशी लड़ाई होगी इस बार। नहीं, ऐसा लड़ाई नहीं होगा। यदुवंशी रघुवंशी का ऐसा कोई लड़ाई नहीं है। हम सभी भाई हैं, आपस में मिलकर रहने वाले लोग हैं। यहाँ पार्टी और उनके मुद्दों की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे, जो उनके मुद्दों को पसंद करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का जो मुद्दा है उनको जो लाइक करते हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। जो महागठबंधन के जो उनके विचार हैं उनको जो पसंद करते हैं उनको वोट करेंगे। ज्ञानू जी ये को रिटायर कर दीजिए, रघुवंशी ज्ञानू जी को रिटायर कर देना है क्या? ऐसा नहीं कि उनको हम रिटायर कर देंगे। और ये फिर मैंने कहा कि हमारा काम कार्य करना है, पार्टी को डिसाइड करना है कि किसे आगे लाकर चुनाव लड़ाना है। देखिए, बहुत सुलझे तरीके से स्पष्ट तौर से रवि रंजन जी कह रहे हैं कि हमारा काम निरंतर कार्य करते रहना है। अब पार्टी को तय करना है कि रवि रंजन चुनाव लड़ते हैं या ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को फिर से मौका दिया जाता है। खबरों का सिलसिला हमारे साथ लगातार इसी तरीके से बरकरार रखें। तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।